खेत के बीचों बीच किनारे अधिकारी की गाड़ी पलटी हुई है। नशे का कारोबार नेस्तनाबूद करते करते अचानक दुर्ग जिले के नाक के नीचे ही इतनी बड़ी खेती होने लगी अफीम की, ये पता ही नहीं चला। ये पक गया है, और ये खसखस निकाल रहा है, ये खसखस। तो झूठा आरोप लगाता है मेरे खिलाफ में, कभी 150 एकड़ जमीन कब्जा किया है बोलते हैं, कभी कुछ बोलता है। खेत मेरा है तो खेती कौन करेगा? ऊपरे जमीन हमारे तो हित कभी खेती राजस्थानी आदमी को नहीं जाना कहा रोज इस खबर की शुरुआत होने से पहले आपने दो बयान देखा होगा। एक बयान जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो विनायक ताम्रकार का खेत है, उनका बयान है। दूसरा बयान उस सरपंच का, जिस सरपंच को ये पता ही नहीं था कि 6 महीने से यहाँ पर अफीम की खेती हो रही है। अब ये दृश्य आपको दिखा रहे हैं और ये नदी के किनारे बहुत ही सुहावना नज़ारा है, लेकिन इस नज़ारे के बीच जो खेत है, उस खेत में जो बीज पड़ा, वो बीज उस नशे का था जिस नशे के खिलाफ हर बार दुर्ग पुलिस आवाज़ उठाती नज़र आती है और कहती है कि हमने नेस्तनाबूद किया है कई सारे ऐसे जखीरों को जो नशे का कारोबार करते हैं। लेकिन नशे का कारोबार नेस्तनाबूद करते करते अचानक दुर्ग जिले के नाक के नीचे ही इतनी बड़ी खेती होने लगी अफीम की, ये पता ही नहीं चला। बड़ी विडंबना है कि जिसकी जिम्मेदारी जिसको सौंपी जाती है, घर का जैसे जिम्मेदार होता है। मान लीजिए पेरेंट्स में पापा जो सबसे बड़े होते हैं, पापा को सारी जानकारी होती है कि कहाँ पे क्या है। विभाग बनाए जाते हैं, मान लीजिए माँ को विभाग दे दिया गया गृह विभाग, उसको पता रहता है कि किस कोने में क्या पड़ा होगा। उसी तरह से जब ज़मीनी स्तर पे जब सरकारी तंत्र विभाग बनाते हैं तो ऐसे विभाग बने होते हैं कि पुलिस विभाग की जानकारी में ये रहेगा, सरपंच की जानकारी में ये रहेगा। पुलिस की जानकारी में ये था ही नहीं, होली के दिन पता चला, और सरपंच की जानकारी में भी ये नहीं था, वो भी होली के दिन उनको पता चलता है। सरपंच ये कहते हैं, जो सरपंच इस गाँव से जीत करके आते हैं वो ये कहते हैं कि इसी के गाँव के एक शख्स जो हैं उनको गेट से आने नहीं देते अंदर। विनायक ताम्रकार का बार बार नाम आ रहा था कि उनका खेत है, उनकी 2 बहनें हैं, बहुत सारी चीज़ें आई। विनायक ताम्रकार से जब हमने बात की तो पासा कुछ पलटता नजर आया, इसलिए हमने दोनों पक्षों से बात की। इन तमाम सारी चीज़ों के दरमियान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी यहाँ पर पहुँचे थे, उन्होंने जायज़ा लिया। जायज़ा लेने के बाद वही राजनीति होती है जो वो सारी चीज़ें हुई और यहाँ पर चलते बने। लेकिन ये नज़ारा जो है, ये नज़ारा इस वक्त शिवनाथ नदी के तट के किनारे ये जो नज़ारा है, ये भयावह वाला नज़ारा है। देखने में बड़ा अच्छा लग रहा होगा, लेकिन नज़ारा भयावह इसलिए है क्योंकि अफ़ीम किस वजह से काम आता है ये आपको पता है। बाकी वो दोनों जो बयान जो हमने लिए हैं, वो दोनों की बातचीत सुनिए। आरोप है कि 8 से 10 एकड़ में अफीम की खेती की जा रही थी, वह खेत आपका है। बिल्कुल यह आरोप निराधार है ना। यह खेत मेरा भी नहीं है और यह खेत जो है गांव झेंझरी में आता है। मेरा गांव है समोदा। मैं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का कार्यकर्ता हूं, जिलाध्यक्ष रहा हूं पूर्व में और 10 वर्षों तक जिलाध्यक्ष के रूप में कार्य किया हूं। इसलिए राजनीतिक द्वेष पे यहाँ का जो सरपंच है वो झूठा आरोप लगाता है मेरे खिलाफ में, कभी 150 एकड़ जमीन कब्जा किया है बोलते हैं, कभी कुछ बोलता है। मैंने उसके जांच के लिए, उसने जब नामांकन फार्म भरा था तो अपनी आपराधिक छवि को छुपाते हुए नामांकन फार्म भरा था। उसमें कोई भी प्रकार के आपराधिक छवि के बारे में नामांकन फार्म में नहीं दिया था, जिसकी जांच के लिए और उसके निर्वाचन को रद्द करने के लिए हमने केस लगाया है। इसी कारण उसने मेरा नाम ये उछाला है। ये मधुमती और प्रीतिबाला के नाम से ग्राम झेंझरी का किसान है और ये जो जमीन है मेरी है, उससे लगी हुई जमीन। बातें अभी से ऐसी भी सामने आ रही है कि जो मधुबाला और जो भी एक और नाम आप ले रहे हैं प्रीतिबाला, ये आप ही के रिश्तेदार हैं और उन्हीं के बहन बताए जा रहे हैं। जी नहीं, बहन नहीं है ये। भाई देखो आजकल क्या है कि भाई मतलब जैसे छत्तीसगढ़ में ऐसा होता है कि किसी भी जैसे किसान है, रिश्तेदार को है ना कि जीजा मानते हैं, बहन मानते हैं, है ना, तो उस हिसाब से किसी को गोत्रज मानते हैं, तो ऐसे रिश्तेदारी है ना, कोई ऐसा ब्लड रिलेशन नहीं है। तो राजस्थान के लोग ही बोए हैं करके जानकारी आ रही है और उनको पुलिस वालों ने पकड़ा है। सरपंच अरुण गौतम हमारे साथ हैं और कल से मामला चला था। जी ठीक है। काकर खेत काकर है? अभी खेत है तो रिकॉर्ड में ऐसे निकली कि विनायक ताम्रकार के कोई बहन है। वैसे तो हम जहाँ तक जानते हैं, पूरा गांव वाले जानते हैं कि ओमन 4 भाई है, लेकिन कल पता चली कि ओकर कोई बहन भी है, तेकर नाम से जमीन है इसी का। जी। तो वो तो मना करा थे, वो बोलते कि ना मोर खेत है ना काकरो है करके। तो नहीं कहा रिकॉर्ड हद बताइए रिकॉर्ड ए अब बयान दे है।
भाई तो खेती कौन करेगा ओकरे जमीन हरे तो हित कभी खेती राजस्थानी आदमी कौन है वो नहीं जाना कहा राजस्थानी ओकर घर में हर रोज आना जाना है, ओकर कपास के खेती करत है। तुम्हारा कब जानकारी मोला तिहार के 2 दिन पहले जानकारी हुई से और ऐसने लइका मन है यदि चना चुराए और एक मस्ती फोटो में डाली स्थान पता वो में फोटो डाली रही से तो युवराज देशमुख के माध्यम से मोर का फोटो है तो मैं पुलिस प्रशासन युवराज देशमुख कौन है हमारे गांव खरे जय किराना स्टोर के प्रोपाइटर हरे जेकर माध्यम से वोट कराए भाई ओकर बहनी खेत हरे ओकर बहनी मतलब कोई समुदाय वाले जानबे नहीं करे किसानी ओकर बहनी नोए कहा थे वो बयान है मोरकर ओकर बहनी नोए बोला तो वो बयान दे ना एमे बयान है मैं नहीं कहा तो भाई ओकर बाउंड्री वाल के अंदर में है तो किसानी कौन करेगा मैं तोर बात ला समझा तो वो नहीं करी तो कौन करे? वो खुदे बोले है वो कोई दूसरा आप थुना कहीं किसानी है एक मिनट चौकी बनाते का तो एक ठन है कि आप एक गांव सरपंच हो आप लोग कैसे पता नहीं चले आप लोग होली के समय कैसे पता चले 6 महीने से कैसे पता नहीं चले अरे रुको ना भर से करा थे कि तो यहाँ गेट में ताला लगे थे कोई अंदर आने नहीं देगा अंदर नहीं आते कोई आने नहीं दे अंदर आप बोला कोई मैं तो मीडिया के सामने बोलता मोला कुछ ले मारी जब मीडिया वाले घर क्या होता पुलिस प्रशासन के रहते हुए बोला तो में किसी कदम रखे के नीचे मेरे खेत में क्यों ये यहीं पे आ रहे हो तब वो जबकि मीडिया वाले के साथ में आ रहा हूँ मीडिया वाले मन दिन साथ ही देखो ठीक डर क्यों जे ते बता भाई हां ते बता का कहा तोला मारपीट हो रही हमारे साथ मीडिया वाले के साथ में आ रहा हूँ आप ही ने शिकायत था मोर खेत में कैसे घुसे की ना मोला तीनों की तरीकत हुई हमारी से एक मामला कब हो रही थी बीच में ये कॉलेज गुजार के बात करेगा काली के मारी रही थी हाँ कौन कौन तीनों को ही तीनों कौन 2 बाप 1 बेटा उकर मन के नाम ले भुला दे तो माहित नहीं रहा काबर विनायक ताम्रकर हाँ तो कल लइका ओकर बात ते का करे काय करूं मोला भगा दिस ना गेट से बाहर ओकर बाद मीडिया वाले मन अंदर आ गए ओकर मन से का बातचीत है नहीं पता। इस पूरी घटना को लेकर के पुलिस ने एक राजस्थानी शख्स को गिरफ्तार किया हिरासत में लिया है और उसके बाद और भी कुछ लोगों पर उनकी निगाहें हैं और जो कि संदेह के घेरे में है। तो जल्द ही जो अपडेट आता है वो अपडेट आपको दिखाया जाएगा। इसे नष्ट करने की बात कही जा रही है, अब देखना यह है कि कब नष्ट होता है और कैसे नष्ट होता है वो भी आपको बारीकियों से दिखाएंगे। शुक्रिया।